Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munazza Khan. Subject Database Management System. Let's start our next lecture of database management. Yes, let's start the next topic, data models. क्लास डाटा मॉडल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, थ्री लेयर आर्किटेक्चर को हमने स्टडी किया था। थ्री लेयर आर्किटेक्चर में आपने एक्सटर्नल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड फिजिकल व्यू को स्टडी किया था। क्लियर? उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस को हमने देखा था। व्हाट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को देखा था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS, इस चीज़ को हमने स्टडी किया था। आफ्टर दैट उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या था कि वो डाटा इज़ अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल्स द यूज़र टू चेंज द इंटरनल लेवल विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। उसका हम इंटरनल लेवल पे वर्किंग कर रहे थे विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था दैट इनेबल्स द यूज़र टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। ये इससे दो तरह की चेंजिंग्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को सेपरेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्लास डाटा मॉडल्स को आज हमने स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, डाटा मॉडल्स। व्हाट इज़ डाटा मॉडल? क्या मसला है? हेलो। अभी ऊपर नहीं आओ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आ रही हूँ नीचे। छोड़ नहीं जाती। नहीं, ऊपर आना ही नहीं है, मैं भी आ रही हूँ नीचे। डाटा मॉडल्स को आज हमने स्टार्ट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। द मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज to describe and manipulate data relationships between data and constraints on data is called data model. What is model? पहले हम सिर्फ डाटा की बात कर रहे थे कि डाटा क्या है, हमने डाटा को डिफाइन किया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मॉडल। ये जो डाटा मॉडल बन रहा है, ये मॉडल क्या है? मॉडल हमारे पास सिंपल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हम दो तीन ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम कोई मॉडल उसको क्रिएट कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, हाउस है और एक कार है। ये एक मॉडल मैंने थ्री ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। अब थ्री ऑब्जेक्ट्स का क्या रिलेशनशिप है? वो पर्सन हमारे पास लेट्स सपोज अली है, अली लिव्स इन अ हाउस, अली ड्राइव्स अ कार। तो ये उसमें क्या, हमने एक मॉडल को एक शेप दे दी है। थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं जिसपे वो एक मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है, और उस मॉडल के ऊपर हम कह रहे हैं एक डेटाबेस क्रिएट की जाए, या उस मॉडल के ऊपर बेस करते हुए हम कोई कोडिंग करते हैं या उसका कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह की जब भी हम उसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स में जाते हैं, मॉडल्स की बात आती है, तो ये वो मॉडल्स होते हैं। हम उन ऑब्जेक्ट्स को पहले एक मॉडल में क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो हम ये यहाँ पे हम उन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की। वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे बेस कर रहे हैं मॉडल में, उस ऑब्जेक्ट के बाद हम मॉडल्स पे जाएंगे और वो उस पर हम डिज़ाइन करते हुए अपनी डाटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। तो डाटा मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होंगे डाटा मॉडल्स। डाटा उस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है और मॉडल उस ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करके हम एक मॉडल क्रिएट करवा रहे हैं। पार्ट्स क्या होंगे उस डाटा मॉडल के? स्ट्रक्चरल पार्ट, मैनिपुलेटिव पार्ट एंड सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स। स्ट्रक्चर पार्ट क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। दीज रूल्स स्पेसिफाई हाउ अ डेटाबेस कैन बी डेवलप्ड। वो एक रूल्स हम डिज़ाइन कर देते हैं, उस रूल्स पे बेस करते हुए हम अपनी सॉफ्टवेयर या अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं।
और वो स्पेसिफाई करते हैं हाउ अ डेटाबेस कैन बी डेवलप्ड। मैनिपुलेटिव पार्ट क्या है? इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा। इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा, कि हम कौन से ऑपरेशंस या कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म करवा सकते हैं उस डाटा पे। उसके बाद आ जाते हैं हम सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स। इट इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। ये हमें एक्यूरेट वे बताता है, उसमें कोई एरर्स ना हो, एरर फ्री डाटा हो। इंटेग्रिटी को हम एरर फ्री डाटा भी कह सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा मॉडल। ये डाटा मॉडल हम क्यों क्रिएट करते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा मॉडल? डाटा मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं, या मॉडल जैसे कि मैंने आपको पहले डिफाइन किया कि हम एक सिंपल मॉडल स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करते हैं, आफ्टर दैट वी गो फॉर कोडिंग और वी गो फॉर डाटाबेस। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि किस वे में हमने उसे डिज़ाइन करना है और किस वे में हमने उसको लेके चलना है। तो ये उसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। द डाटा मॉडल इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल फॉर डाटाबेस डिज़ाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूज़र टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। कि उसको इंटरेक्ट कैसे करना है, फिजिकल लेवल पे हम उसका डाटा कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसको कैसे सेव करवाया जा रहा है और उसको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसके कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू में। लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू में वो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो कैसे उसके फिजिकल व्यू के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम उस एंड यूज़र पे जो उसके एक्सटर्नल लेवल पे उसको यूज़ कर रहा है, उस डेटाबेस को जस्ट वो यूज़ करने की हद तक है, ना कि वो उसको एडिट, मेंटेन या कुछ भी वो उसमें कर रहा है। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे पास डाटा मॉडल के, इंपॉर्टेंस ऑफ वो डाटा मॉडल कि हम उसको क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज डिफरेंट यूज़र्स आर देयर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। डिफरेंट यूज़र्स हैं जिन्होंने जिस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होना है, तो वो इंटरेक्शन के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। Any DBMS is based on a specific data model. No DBMS can exist without any data model. It is difficult to create a proper database without knowing the data model. कोई भी DBMS ऐसा नहीं क्रिएट होता जो बगैर मॉडल के क्रिएट हो जाए या बगैर मॉडल के हम उसमें डेटाबेस क्रिएट कर लें। So every DBMS is based on a specific data model. It is very important to know the structure, manipulation languages, and integrity facilities implemented by DBMS. It enables the user to understand the facilities and functionalities provided by the DBMS. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हैं डाटा मॉडल्स की। 3 टाइप्स हमारे पास हैं डाटा मॉडल्स जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड फिजिकल डाटा मॉडल्स। Object-based data models and record-based data models are used to describe data at conceptual and external level, जहाँ पे हम end user या application programmer उसको यूज़ कर रहे हैं। जबकि फिजिकल डाटा मॉडल्स यूज़ कहाँ पे होता है, जो फिजिकल लेवल है जहाँ पे हमारी कॉर्पोरेट डाटाबेस डिज़ाइन हो रही है, वहाँ पे हम इसका थर्ड लेवल उसको यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में आपको पहले से ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो प्लेस, थिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम उसको वर्क कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बेस करता है वो डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स आर यूज द कॉन्सेप्ट्स लाइक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट फॉर विच द डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द डाटाबेस। An attribute is the characteristics of entity. ये जो attributes हम डिफाइन करते हैं, attributes को हम characteristics या उसके behaviors कह सकते हैं। वो किसी भी entity के attributes होंगे। Let's suppose अगर हमारे पास person है, तो person के क्या attributes होंगे? Its name, age, gender and others. तो ये उसके क्या होंगे? different attributes होंगे। A relationship is an association between two or more entities. रिलेशनशिप हम एसोसिएशन को कहते हैं। एसोसिएशन कॉल्ड रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। लाइक वन ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम एसोसिएशन या रिलेशनशिप का यूज करते हैं बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। सम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स आर एज फॉलोज: एंटिटी रिलेशनशिप, सिमेंटिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड में डाटा मॉडल्स में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स, सिमेंटिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद आ जाए रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स में। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स यूज टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल्स ऑफ डाटाबेस। ये रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करवा रहे हैं डाटाबेस में, उस रिकॉर्ड को यूज किस तरह से करवाना है, एक्सट्रैक्ट किस तरह से करवाना है, वो हमारे पास इस टाइप के मॉडल में हम उसको क्रिएट करते हैं। और इस टाइप में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड द रिलेशनल मॉडल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास डाटा मॉडल्स का, बिकॉज इसमें हम अपना डाटा यूज़र के थ्रू या एप्लीकेशन प्रोग्रामर के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, उसको यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में सबसे पहले आप हायरार्किकल मॉडल को देखिए। हायरार्किकल मॉडल बेस्ड ऑन दिस मॉडल वन ऑफ द अर्लीस्ट डाटाबेस मॉडल। ये बहुत अर्लीस्ट वे मेथड है जो कि बहुत पहले यूज़ किया जाता था, हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल, जिसको आप मॉड्यूल्स भी कह सकते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा बना रहे हो या डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आप डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स का डाटा सेपरेटली उसको डिफाइन करते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एक पिक्चर के थ्रू, कार, इंजन, बॉडी एंड द फर्दर पार्ट्स ऑफ द कार। Consider the application used for production planning in automobile manufacturing companies. The model of the database is shown in the following figure. ये ऑटोमोबाइल की आपको एक एप्लीकेशन शो करवाई गई है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को कार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कार से इंजन में, इंजन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके फर्दर उसमें जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट पार्ट्स में मूव नहीं करेगा। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स की सेपरेटली हम उसकी इंफॉर्मेशन सेव करवा सकते हैं इन हायरार्किकल मॉडल, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज शॉन इन द पिक्चर। कि देखिए तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा मतलब इवेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है, तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज हायरार्किकल ट्रीज, ये एक ट्री की फॉर्म में मतलब हमें बना हुआ शो होता था, जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है। हायरार्किकल डेटाबेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स। जैसे कि चाइल्ड के बाद कार के बाद इंजन, उसकी बॉडी, चेसिस, लेफ्ट डोर, राइट डोर, हुड, रूफ, हैंडल, विंडो, ये तमाम प्रीवियस उसके साथ अटैच हैं, जिसको हम हायरार्किकल मॉडल कह सकते हैं। ईच सब मॉड्यूल हैज ओनली वन सुपर मॉड्यूल, रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स, सिंपल स्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस, predefined relationships between record types, difficult to reorganize। अगर हमें इसमें कोई न्यू चीज़ या उसमें कोई चीज़ रिमूव या ऐड करनी होती है तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। मोर कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसको समझना और इसको डिज़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट मॉडल की तरफ, नेटवर्क मॉडल was developed to overcome the problems of hierarchical data model. It modified the hierarchical model by allowing multiple parent-child relationships. ये जो मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की या मतलब उसमें जिस तरह से आपको ये शो हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर, नेटवर्क में हम इसको थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। नंबर 1, डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज नेटवर्क। ये देखिए आपको एक इमेज में शो हो रहा होगा एम्प्लॉय का डाटा। एम्प्लॉय का नेटवर्क क्या है? सुपरवाइजर उसके साथ है, डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है। एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट पे, डिपार्टमेंट, कंट्रोल, वर्क फॉर, ये तमाम वर्क फ्लो आपको एरोज के साथ शो हो रहे होंगे एज शोन इन द बुक। ईच सब मॉड्यूल कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल के एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स का हमें उससे रिलेटेड जो भी उससे रिक्वायर्ड होगा, जैसे लेट्स फॉर सुपरवाइजर और एम्प्लॉय। सुपरवाइजर क्या कर रहा है? सुपरवाइज कर रहा है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय क्या कर रहा है? इज अ सुपरवाइजर टू एम्प्लॉय, वो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दैट मेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसको अगर आप देखें बाय इमेज तो इसे डिज़ाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैनेजर, कंट्रोल, वर्क फॉर, किस चीज़ का रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर किया जाए या कैसे स्टोर किया जाए,
तो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। रिलेशनशिप्स आर प्री डिफाइंड, रिलेशनशिप्स ऑलरेडी डिफाइंड होंगे इसमें। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज एज इन द हायरार्चिकल मॉडल, जैसे उसमें हमें रीऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। नेविगेशन डन बाय द प्रोग्रामर। 3G ये डिफरेंट उसमें आ जाएंगी क्यूरीज, उसके फीचर्स या उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। Relational model is important model for database system. Worked to improve the working of DBMS to handle large volumes of data. He applied the rules of mathematics to solve the problems of earlier database models. Some important problems were as follows: data integrity, data redundancy. ये बहुत इंपॉर्टेंट वो थे हमारे पास प्रॉब्लम्स जो कि हायरार्चिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में देखे गए। एक तो वो सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट था ऑर्गेनाइज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाय पिक्चर वो अगर इतना डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स शो हो रहा है तो उसकी डेटाबेस क्रिएट करना तो डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट होगा। तो वो तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया। रिलेशनल मॉडल क्या होता है हमारे पास? रिलेशनल मॉडल बेसिकली हम इसे टेबल फॉर्म में कहते हैं। द टर्म रिलेशन इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द सेट थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ये वर्ड थोड़ा यूज हुआ है और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स को हम टेबल डेटाबेस मॉडल्स भी कह सकते हैं। इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर टेबल। हम रिलेशंस में डाटा को स्टोर करते हैं एंड द रिलेशन इज यूज्ड एज अ टर्म फॉर table. A table in a database has a unique name that identifies its contents. Each table can be called as intersection of rows and columns. रोज और कॉलम्स पे बेस करते हुए टेबल पे हम अपना डाटा को स्टोर करवाएंगे। रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी एज शोन इन द फिगर। सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और एज फॉलोज। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक टेबल बना हुआ शो हो रहा है। नंबर 1 कॉलम पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड देन क्लास। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। अब इसमें डिफरेंट लेबल्स हमने शो किए हुए हैं। रिलेशन बेसिकली तमाम टेबल को शो करवा रहा है। प्राइमरी कीज़ की तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगी। कीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम देखेंगे कि कौन सी कीज़ यूज़ हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पे एक की यूज़ हुई है, उसका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी की वो होती है जिसमें हम यूनिक आईडी या यूनिक नेम या कोई भी यूनिक नंबर से एक पर्सन को हम शो करवाएंगे, एक डाटा को शो करवाएंगे, जिसको हम अगर हम कॉल करें 1 तो वो हमें जस्ट एक पर्सन का ही डाटा शो करे, ना कि वो 1 रिलेट कर रहा हो किसी भी और डाटा के साथ। डोमेन रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमेन नेम, डोमेन क्लास। ये डोमेन एक्चुअली हमारे पास टेबल है या उस क्लास का डाटा है जिसमें हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको फीचर्स में रिलेशन। इन अ रिलेशनल मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर टेबल एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आ जाती है ट्यूपल। इन अ रिलेशनल मॉडल एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्यूपल्स। ट्यूपल आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स और रोज। ये आपको शो हो रही होंगी फिगर में। ये जो रोज आपको शो करवाई गई हैं ये हम इसको ट्यूपल भी कह सकते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद एट्रीब्यूट्स। ये जो टेबल में डाटा शो करवाया गया है ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्यूपल आर रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। ये जो उसमें डाटा हम सेव करते हैं तो उसको हम फील्ड्स के नेम से कॉल करते हैं। डोमेन क्या होती है? डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू इन द फील्ड क्लास कैन बी द नेम ऑफ एनी टॉट क्लास। वो क्लास कोई भी हो सकती है। इट इज नॉन एज क्लास डोमेन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी क्लास का डाटा जब हम सेव कर रहे हैं तो उसे हम डोमेन कहते हैं। डिग्री क्या होती है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। नंबर ऑफ कॉलम्स को आप डिग्री भी कह सकते हो। कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ ट्यूपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन। कार्डिनलिटी को हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये एडवांटेजेस हम देखेंगे रिलेशनल मॉडल के। रिलेशनल मॉडल ने वो तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमें नेटवर्क मॉडल और उससे प्रीवियस मॉडल में हमने उसको देखा हायरार्चिकल मॉडल में, उसको रिड्यूस किया, उसकी ओवरकम किया। उसके एडवांटेजेस में क्या था? डाटा इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी ऑफ डाटा आ गया हमारे पास, डाटा इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस,
स्ट्रक्चर हमें एक बहुत मतलब व्यू फॉर्म में, टेबल फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर हमें शो हो गया डेटाबेस में, जो कि इजीली सीन किया जा सकता है, इजीली स्टडी किया जा सकता है और इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। डाटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी आ गई। डाटा कंसिस्टेंट मीन्स वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, बिकॉज हमने उसे एक प्राइमरी की के साथ यूनिक आईडी दे दी है। एक पर्सन का डाटा जस्ट एक ही दफ़ा हम उसमें ऐड करवा सकते हैं या उसे कॉल करवा सकते हैं। इजी डाटा रिट्रीवल, तो उस यूनिक आईडी से हम इजीली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम थी एडवांटेजेस हमारे पास रिलेशनल मॉडल की। उसके बाद आ जाए फिजिकल डाटा मॉडल पे। फिजिकल डाटा मॉडल क्या करता है, हमारे पास उस डाटा की स्टोरेज को शो करता है कि जो हमने डाटा कॉर्पोरेट डाटाबेस पे स्टोर करवाना है मीडिया पे, स्टोरेज मीडिया पे, वो किस फॉर्म में डाटा स्टोर होगा और किस तरह से मैनेज करेंगे उस डाटा को कॉल करवाने के लिए। Physical data models describe storage of data in computer. They represent information such as record structures, record orderings and access paths. कि उस कौन से पाथ पे हमने कौन सा डाटा स्टोर करवाया है। आपको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में सबसे इजी एग्जांपल मैं दूंगी। कंप्यूटर में आपको ड्राइव शो होंगी, लोकल डिस्क सी, डी, ई, एफ, ये तमाम क्या हैं, उसके पाथ हैं। कौन से पाथ पे आपकी कौन सी फाइल एग्जिस्ट कर पा रही है, कौन से डायरेक्टरी में आपकी कौन सी फाइल सेव हो रही है। तो ये हमारे पास फिजिकल डाटा मॉडल्स हैं जो कि हम उसमें यूज़ देखते हैं, इजीली अपना डाटा रिट्रीव करते हैं और इजीली अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस, फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस को आप लोग स्टडी करेंगे। इसके जस्ट पॉइंट्स को मैं आपको रीड कर रही हूँ। डाटा प्रोसेसिंग, यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, concurrency support, a situation in which two or more persons access the same record simultaneously is called concurrency. टू और मोर पर्सन एट द सेम टाइम जब उस डाटा को कॉल करवाते हैं तो उसको हम कंकरेंसी कहते हैं। वो हमें डीबीएमएस में इजीली कंट्रोल की जा सकती है। ये उसका मेन फंक्शन है डीबीएमएस का। रिकवरी सर्विसेज, अगर हमारे पास कोई डाटा लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो उसे हम इजीली बैकअप्स में रिकवर कर सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट है। डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट से मुराद ये है कि उसमें डिफरेंट हमारे पास पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं सेम डाटाबेस को, जिसको हम एक्सटर्नल यूज़र्स कहते हैं। वो एक्सटर्नल यूज़र हम इजीली आपस में कम्युनिकेट करवा कर डाटा को एक्सचेंज या उसको डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इंटेग्रिटी सर्विसेज, एक्यूरेसी ऑफ डाटा बहुत अच्छा हमें इसमें मिल जाता है कि उसमें कोई चांसेस नहीं होते एरर के, एरर फ्री डाटा होगा और अगर उसमें कोई एरर है तो इजीली हम उसे फाइंड करके रिप्लेस करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अथोराइजेशन सर्विसेज, सबसे ज़्यादा हमें उसमें अथोराइज्ड यूज़र्स, पासवर्ड के थ्रू हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, सेव करवा सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, या किसी भी डाटा को हम सेव करवा सकते हैं। अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो डीबीएमएस उसे इजीली स्टोर करवा देता है। आई होप क्लास आपको डीबीएमएस का और इसके स्ट्रक्चर का, मॉडल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टडी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल दैट you have to study chapter number 1 and chapter number 2 of fundamental study of database management system. यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो या कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो यू कैन contact with me and you can easily study these all topics. Till that, Assalamu alaikum.